नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं कार बाजार की, जहां पर आ गई है हुंडई की एक्स्टर और हम कह रहे हैं किससे होगी इसकी टक्कर। जी हां, तो टक्कर जिससे होगी वो तो देख ही लेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एक्स्टर की कि हुंडई की नई मिनी एसयूवी जिसकी चर्चा काफी दिनों से थी, आखिर अपने साथ क्या लेकर आ रही है। क्या ये कार बाजार में हलचल मचाने वाली कार, एक नजर डालेंगे, फिर अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आज का लॉन्च हुंडई की एक्स्टर, दिखने में एक खूबसूरत कार नजर आ रही है जरूर, और इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट भी। जो 3 अलग अलग कलर आने वाले हैं वो तीनों कलर बाकायदा उसके लॉन्च पर भी दिखाए गए हैं। बुकिंग ऑलरेडी इस कार की चालू थी, लेकिन अब ये आ गई है बाजार में। तो कीमत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या होगी इस गाड़ी की, वो है 6 लाख रुपए से कम, यानी 5,99,000 रुपए से ये कार शुरू हो रही है और कहां तक जाती है 9,31,000 तक। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और सीएनजी वेरिएंट में भी ये कार आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और स्मार्ट एएमटी यानी ऑटोमेटिक कार का भी ऑप्शन है, जो इन दिनों काफी लोगों की चॉइस होती है। 3 साल की अनलिमिटेड वारंटी यहां पर है, मतलब 3 साल की वारंटी और अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, यानी 3 साल के साथ कोई एडेड किलोमीटर नहीं है कि इतने किलोमीटर या 1000 किलोमीटर नहीं, अनलिमिटेड किलोमीटर। ये कंपनी ने एक अलग चीज यहां पे थोड़ी सी इंट्रोड्यूस की है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यहां पर 6 सिंगल 3 डुअल टोन कलर ऑप्शन मिल रहे हैं। नहीं, वो पॉइंट नहीं है जो मैं बोलना चाह रहा था। सेफ्टी फीचर जहां पर यहां पर 6 एयरबैग्स हर वेरिएंट में आ रहे हैं, जिसमें 40+ एडवांस सेफ्टी फीचर है, उसी में शामिल है, जहां पर ये 6 एयरबैग अपने बेस वेरिएंट से दे रहे हैं। और ऐसा देने वाली आई थिंक ये सिर्फ अकेली कार है अपने सेगमेंट में। वैसे इनका दावा है, यानी हुंडई का दावा है कि बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स वो दे रहे हैं और उसमें से एक तो शामिल है 6 एयरबैग्स वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ओवरड्राइव के एडिटर बर्टिन डिसूजा, ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब और ऑटो एक्सपर्ट रोनोजॉय मुखर्जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला कमेंट रोनोजॉय मैं आपसे ले रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इस कार का कैसे लगा? काफी चर्चा थी इसकी कई दिनों से। जी, गाड़ी तो जो है देखने में बहुत सुंदर है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और मेरे को जो बहुत अच्छी लगी कि फर्स्ट इंप्रेशन में कि इसके अंदर जो इसकी स्पेस प्लानिंग हुई है वो बहुत ही बेहतरीन है। अंदर बहुत जगह है, बूट भी काफी स्पेशियस है, देखने में भी गाड़ी अच्छी है और कंपनी का दावा है कि एवरेज वगैरह इसकी अच्छी है, तो ठीक है। मेरे हिसाब से ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि इस सेगमेंट में टाटा पंच अकेली थी और ये उसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटिटर आया है। बढ़िया है, एक अच्छा कॉम्पिटिटर टाटा पंच को मिलने वाला है। कीमत वो देखिए सामने 5,999 से शुरू हो रही है। बर्टिन साहब, आपका फर्स्ट इंप्रेशन? मुझको तो काफी इंटरेस्टिंग लग गई हुंडई की एक्स्टर, और इसकी जो फीचर्स है, बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स डाले हुए हुंडई ने, जो वो अक्सर करते हैं अपनी गाड़ियों के साथ। इसके अलावा इसकी एक इंजन जो है, इसकी जो ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा हुआ जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भी है, वो काफी एफिशिएंट है, एफिशिएंसी ज्यादा है। और इसके अलावा हुंडई इसके साथ सीएनजी की ऑप्शन भी दे रही है, तो द वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ही स्ट्रांग है एक्स्टर के साथ। चलिए, तो टूटू साहब की भी राय ले लेते हैं। टूटू साहब, पहली नजर में कितनी अच्छी लगी आपको ये कार? अच्छी तो बहुत लगी सर, बट एक टिपिकल हुंडई का उसके ऊपर मार्का लगा हुआ है, जो जैसे स्क्वायरिश सी, रेक्टेंगुलर सी गाड़ियां बाकी की भी हैं, वैसी ही शेप इसकी भी है। सो इट स्टार्ट्स टेलिंग यू कि इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर फैमिली। So this is a family image that is being carried on. So उस हिसाब से देखने के साथ ही पता लग जाता है कि ये हुंडई के घर से निकल के आई है। जी, तो ये टूटू साहब का कमेंट है और मुझे भी कुछ ऐसी कमेंट की उम्मीद थी, और मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक रखूंगा कि वो दिखना कैसा है, अच्छा है वो है, लेकिन वो एक उस पर छाप तो दिख रही कि वो हुंडई के पिटारे से निकलकर आ रही है। बहरहाल अब लोग इसको कैसे लेंगे। तो यहाँ पर बर्टिन साहब, क्या ये जो प्राइस पॉइंट है, जैसा टाटा पंच वहाँ मौजूद है वो 6 लाख के, इवन तो मैं कहूँ सिट्रॉन और बहुत सारे और दूसरे भी कार्स हैं बाजार में जो 6 लाख रुपए के स्टार्ट पॉइंट से
शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं पंच से ही मुकाबला करूं तो प्राइस जो इसका है वो क्या दूसरे प्लेयर्स के लिए एक खलचल मचाएगा या इंटरेस्टिंग रहेगा ग्राहकों को इस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी? प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से ज्यादा फर्क ऐसे है नहीं एक्स्ट्रा की कंपटीटर्स के साथ। सिट्रन की भी जो वेरिएंट्स है इसके प्राइसेस भी काफी नजदीक है एक्स्ट्रा के साथ। टाटा पंच की भी प्राइसेस जो है वो चालू होती है वहीं पे तकरीबन 6 लाख के आसपास जाता है, 8.5-9 लाख के आसपास। सो द प्राइसिंग इज वेरी कंपेटिटिव इन दैट सेंस। ज्यादातर ये ऐसा एक इंप्रेशन छोड़ जाएगा जो कंज्यूमर्स जो हुंडई के साथ बहुत खुश है, जो इनकी एक लॉयल बेस है सेगमेंट को ये तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी वैसे तो, लेकिन जो कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स हुंडई पसंद करते हैं वो हुंडई के साथ ही जाएंगे। फिलहाल टाटा की जो पंच है, जो टाटा के फैंस होते हैं, जो टाटा की गाड़ियों की हु अप्रिशिएट टाटा प्रोडक्ट्स, वो टाटा पंच खरीद ही लेंगे वैसे तो। लेकिन यस, ये एक ऑप्शन है जहां पर जो माइक्रो हैचबैक्स हुआ करता था वो सेगमेंट, और वो सेगमेंट में जहां पे नंबर्स थोड़े कम होते जा रहे हैं वहां से एक अपग्रेड मिल जाता है बहुत सारे कंज्यूमर्स को। तो दी एक्स्टर जैसे टाटा पंच ने भी दिखाया था कि बहुत सारे लोग जो लोअर क्लासेस से थे इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंट दैट दे वर बाइंग फ्रॉम, वो थोड़े से अपग्रेड कर देंगे अपने आप को, और एक्स्टर वो एक रोल फुलफिल कर देगा इस मार्केट में। नहीं, ये बिल्कुल आपका सही इंटरप्रिटेशन है कि बहुत सारे जो प्रीमियम हैचबैक, इवन प्रीमियम हैचबैक तो काफी आगे निकल जाती है कीमत के मामले में, लेकिन इन दिनों सबकी ख्वाहिश रहती है एसयूवी टाइप गाड़ी। अब वो टिपिकल एसयूवी के मार्केट में पहले छोटी एसयूवी या मिड साइड एसयूवी आई, सब 4 मीटर आई, थोड़ा उससे भी छोटा है, अभी एक और नया सेगमेंट क्रिएट हो गया, मिनी एसयूवी कह ले जो भी कह ले, लेकिन लुक लाइक एन एसयूवी, और सबकी इच्छा वही होती है और वो गाड़ी कहीं ना कहीं उसको पूरा करती है। अच्छा, बहुत ही फीचर लोडेड टाइप की गाड़ी है यहाँ पर ये, और दावा ये कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा सेफ्टी फीचर दिए। रोनो जो सब क्या इन दिनों, मतलब जब ये जो सेगमेंट है यहाँ पे ये चीजें बहुत सेल करती हैं क्या, कि मैं इसमें आपको ये भी दे रहा हूं, ये भी दे रहा हूं, ये भी दे रहा हूं, 60+ आप फीचर्स गिना दीजिए एक पेपर के ऊपर। देखिए, ऐसा है कि आज के डेट में कंज्यूमर जो है वो काफी अवेयर है, और जो यंग जनरेशन है जिसके ऊपर ये गाड़ी टारगेटेड है, यानी कि बार बार वो मिलेनियल्स की बात होती है कि हाँ भाई मिलेनियल्स इस गाड़ी को खरीदेंगे, मिलेनियल्स इसको यूज करेंगे, तो बड़ा टेक सेवी जनरेशन है। इन लोगों को सारे फीचर्स चाहिए गाड़ी में। अब जैसे इन्होंने इस गाड़ी में वो एक कैमरा दिया, डैश कैम दिया, जो सेल्फी भी ले सकता है। अब ऐसी चीजें यंग जनरेशन को बहुत अच्छी लगती है। हमको ये थोड़ा सा गिमिकरी लगता है, वो लगता है, लेकिन लोगों को लगता है कि बच्चों को लगता है कि बहुत बढ़िया फीचर है। तो आजकल जो ये सेगमेंट है, ये वाला गाड़ी खरीदने वाला, उनको सारे फीचर्स चाहिए, उनको ऐसी चीजें चाहिए जो दूसरी गाड़ी में अभी मौजूद नहीं है लेकिन इस गाड़ी में है सिर्फ। तो हाँ, जितने फीचर आपके गाड़ी में होंगे उतनी ही ये वैल्यू फॉर मनी परसीव की जाएगी, चाहे इसका रेट आप थोड़ा ज्यादा रख दो, लेकिन फीचर्स सारे चाहिए लोगों को। नहीं, आपने सही कही है, डैश कैम वाला फीचर तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने डैशबोर्ड पर एक कैमरा लगा दिया है जहां पर वो रिवर व्यू मिरर होता है, और वो उसमें 2 कैमरे, एक फ्रंट कैमरा एक बैक कैमरा है। जैसे आप कह रहे हैं एक से आप अपनी सेल्फी ले लीजिए, एक आप फ्रंट कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए, और उसमें भी 2-3 अलग अलग मोड है कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए, ऐसा फोटो चाहिए, आपका सेफ्टी फीचर वाला आपको मोड ऑन करना है, या आपको कुछ पैनोरामिक वहां पर कैप्चर करना है। तो डेफिनेटली ये यंगस्टर्स को तो काफी भाएगा। टूटू साहब, ये चीजें तो यंगस्टर को अट्रैक्ट करती है, लेकिन अब इन्होंने एक चीज और की है कि अपना बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक सब 6 एयरबैग दिया। आई थिंक ये इस सेगमेंट में तो पहली बार ही हो रहा है, और ये फीचर कितना रिक्वायर्ड तो है ही खैर, लेकिन कितना अट्रैक्ट करेगा लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो एक प्राइस फैक्टर है, और प्राइस फैक्टर के ऊपर इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाएं तो आई थिंक सोने पे सुहागा है। दूसरी बात यह है कि Hyundai हैज बीन ऑलवेज अ लीडर इन गिविंग यू मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स। आप अभी से नहीं, आप पिछले 10-15 साल से देखेंगे, और बाकी के जो इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स हैं, देन दे ट्राई टू फॉलो एंड ट्रैक या ट्राई टू कैच अप विद द फीचर जो ये देते हैं। बाकी आप ये जो फीचर दे रहे हैं वेरी यूजेबल कुछ तो है। आप डैश कैम की बताएं और रिवर्सिंग कैम की बताएं, so they are more of a safety feature. They are more now addressing towards the west. जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई हादसा हो जाता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, तो आई एम श्योर your recording can also try and solve some other people's problem and also help in trying to
catch up and crime if required by the police. तो ये चीजें are very positive things when you start looking at it positively. बाकी if you start looking at it as a feature, तो फीचर में तो आप टेलीफोन के अंदर भी तो आपको 50 फीचर्स मिलते हैं, आप कितने यूज करते हैं. ऐसे इस गाड़ियों के अंदर भी, इनके अंदर भी आप फीचर्स लगा देंगे, कितने यूजेबल फीचर्स हैं जो आप उसका फायदा उठा सकें. जी बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा कि एक डैश कैम की जरूरत आमतौर पे इसलिए होती है कि फ्रंट साइड से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो ऐसे में वो रिकॉर्डिंग काफी काम आती है. लेकिन देखिए इन्होंने उसमें 3 मोड दिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा था. तो एक ड्राइविंग मोड है, नॉर्मल जो भी ड्राइविंग है उसकी रिकॉर्डिंग होगी. एक है इवेंट मोड, यानी ये सेफ्टी फीचर है. और एक है वेकेशन. अब वेकेशन में तो इवन टाइम लैप्स जैसी चीज भी इन्होंने डाल दी है जो आप मोबाइल फोन या कैमराज में करते हैं. तो बट ये सारा का सारा जो जोर है वो उस नई जनरेशन की तरफ, जिन्हें ये टाइम लैप्स भी चाहिए, और मतलब उनको तो शायद ये बात ही एक्साइट कर देगी कि भैया मेरी गाड़ी में आगे जो डैश कैम है उसमें तो टाइम लैप्स भी बनता है. वेल ऐसा है, देखो ये जो एक्स्टर की जो इंजन है, फॉर इंस्टेंस लेट्स स्टार्ट विद देयर 1.2 लीटर पेट्रोल कैपा इंजन जो है वो इनकी काफी सारी गाड़ियों में मिल जाती है. नियोस i10 से लेके ऑरा से लेके i20 से लेके वेन्यू तक इसी इंजन के साथ भी इन सभी गाड़ियों में ये 1.2 लीटर इंजन है. फिर इसकी प्राइस जो है, जो फर्क आती है हर एक गाड़ी के बीच में, तकरीबन 20,000 से 50,000 का फर्क हो जाता है अलग अलग वेरिएंट्स के बीच में. सो द डिफरेंशिएटर्स बहुत ही कम हो जाते हैं. तो हमें इनको ये प्रोपोजिशन को थोड़ा सा और आकर्षक करने के लिए Hyundai कैन ओनली और एनी अदर मैन्युफैक्चरर सिर्फ इसके अंदर या तो आप स्टाइलिंग अलग से, बहुत ही अलग से करवा सकते हो, या तो इसके अंदर ढेर सारे फीचर्स लगवा सकते हो. और अभी फीचर्स में भी ऐसे एक दौरा आ गया जहां पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इनफैक्ट आई शुड से, जहां पे आप इतने ही फीचर्स दे सकते हो उस प्राइस के ऊपर. सो डैश कैम, थिंग्स लाइक दैट कैन बिकम थोड़े से लो हैंगिंग फ्रूट जो आप गाड़ी में डाल सकते हो, उसको थोड़ा सा आकर्षक कर सकते हो. इट्स अ बिट ऑफ एन अट्रैक्शन थिंग. लाइक टूटू सर सेड, ये कितना यूजफुल हो सकता है कंज्यूमर्स के लिए. वेल अगर आप यूज करते हो, आप जैसे स्मार्टफोन ले लो, आप उसमें से कितने फीचर्स एक्चुअली यूज करते हो और कितने जस्ट लाइक कितने एप्स ऐसे ही आइडल रह जाते हैं. सो दैट इज एंटायरली अप टू द कंज्यूमर, वो कितना वैल्यू इसमें से डिराइव कर सकते हैं या नहीं. नहीं, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है. इवन फोन की भी बात सही है, फोन का एग्जांपल बिल्कुल सही है, और ये गाड़ी के अंदर भी सही है. लेकिन रोना जो साहब, इसमें मेरी बात यह है कि जब लोग जाएंगे किसी डीलरशिप पे तो वो बाकी की चीजें तो 1-2 मिनट में बता देंगे, लेकिन ये जो 60 जो फीचर्स इनकी बात कर रहे हैं ना, उसको आधे घंटे तक एक्सप्लेन करेंगे. और बहुत सारे जो हमारे खरीदार हैं उनको वही सुनने में मजा आएगा. शायद ये बात तो Hyundai को भी समझ में आती है. बिल्कुल, देखिए जब आदमी गाड़ी खरीदने जाता है, हमारे इंडिया में कम से कम ये होता है कि फैमिली के साथ जाता है. लेकिन अगर ये टारगेट मार्केट मिलेनियल्स का है तो वो जाएगा, कोई अच्छी तरह गाड़ी को एक्सप्लोर करेगा. गाड़ी तभी लेगा जब उसे समझ आएगी, और उसे समझाने के लिए 60 से ज्यादा कारण अगर गाड़ी में है जो बाकी कॉम्पिटिटिव कार में नहीं है, तो आदमी वैसे ही बोलेगा कि हाँ भाई देखो कितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाड़ी है. चाहे आधा घंटा बिताए, चाहे 1 घंटा बिताए, हो सकता है गाड़ी लेके ही वो जाएगा. तो उस हिसाब से तो स्मार्ट चीज है कि इतने सारे फीचर्स गाड़ी में दिए हैं. मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक यहां पर इसके जो इंटीरियर्स में देख रहा हूं टूटू साहब, वो अच्छे लगे मुझे. मतलब वो हालांकि थोड़े ग्रैंड i10 से मिलते हुए हैं या i20 से भी थोड़े बहुत मैच करते हैं, लेकिन जो इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से जो क्वालिटी है, जो ओवरऑल लुक आ रहा है कैबिन का, और ऑल ब्लैक वाला मैंने देखा तो अच्छा लग रहा है. क्या कहेंगे? सॉरी, मैं आपका पूरा सवाल मेरे को मिला नहीं. मैं कैबिन की बात कर रहा था सर, कि जो 6 लाख की गाड़ी है उस लिहाज से कैबिन बड़ी अच्छी लग रही है. नहीं, कैबिन तो डेफिनेटली, कैबिन इज वेरी वेल प्लेस्ड एंड वेरी वेल प्लांटेड आई वुड से. और जगह भी उसके अंदर जो पैसेंजर्स को है उन्होंने पूरी दी है. लेग स्पेस भी है, पीछे भी आपको पूरी लेग स्पेस मिलती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप हाइट से ज्यादा भी हो, फिर भी आपको लेग स्पेस इज वेरी गुड. सो कैबिन आर ऑब्वियसली नाउ द मेन फीचर ऑफ एनी व्हीकल, कि जब भी वो बनाते हैं दे कीप द पैसेंजर्स सेफ्टी एंड कंफर्ट एज द मेन थीम ऑफ मेकिंग अ पैसेंजर व्हीकल, जिसके अंदर आपको इंटीरियर्स आर ऑल्सो प्लश, एंड बिसाइड्स प्लश दे आर वेरी कंफर्टेबल एज वेल.
राइट और हुंडई की जो क्वालिटी होती है इंटीरियर्स की या वो जो मटेरियल यूज करते हैं वो भी अक्सर हमने देखा है, भले ही छोटी कार भी हो सस्ती कार भी हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर आती है। बट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये कार आपको खरीदनी चाहिए? अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं या अगले फेस्टिव सीजन में मन में था कि कोई कार बुक करेंगे, तो क्या यही वो कार है जो आपको लानी है? इस बड़े सवाल का जवाब हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, जहां पर और भी कारों के साथ इसका मुकाबला देखेंगे जो बाजार में मौजूद है, और एक कोशिश होगी कि आप अपना डिसीजन अच्छी तरीके से लें। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है हुंडई एक्स्टर की, और ब्रेक से पहले हमने इस कार की खूबियों के बारे में जाना। फटाफट जान लेते हैं इसका मुकाबला किससे, कहां और कैसे हो रहा, फिर एक एक करके बातचीत करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये किसको टक्कर देने वाली है। तो क्या ये टाटा पंच को एक पंच लगाएगी? क्योंकि टाटा पंच की भी जो कीमत है वो 6 लाख रुपए से ही शुरू हो रही है, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी लॉन्च हुई है। इसी प्राइस रेंज में जो अगली गाड़ी हमें देखने को मिलती है वो है सिट्रोन C3, जो कि 6,16,000 यानी ऑलमोस्ट वही प्राइस पॉइंट है। और ये तो जहां पर ये खत्म हो रही है उससे पहले इसकी प्राइस रेंज खत्म हो जाती है लगभग 9 लाख रुपए के अंदर। इसके अलावा रेनो की काइगर यहां पर भी 6.5 लाख उसी प्राइस सेगमेंट के इर्द गिर्द जो शुरू होने वाली कार है। तो क्या ये काइगर भी यहां इससे हीट महसूस करेगी? और उसके अलावा मैग्नाइट जो कि 6 लाख से ही शुरू हो रही है, निसान की कार, एंड एट लास्ट मारुति की जो फ्रॉन्क्स है, हालांकि थोड़ी वो सेगमेंट में आगे निकल जाती है लेकिन कीमत उसकी 7.5 लाख से शुरू, थोड़ा दूरी पे है। आई डोंट नो इसका उससे सीधा मुकाबला होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी दायरे में ही आती है। वेल, एक एक करके देख लेते हैं यहां पर। तो रोनोजो साहब, अगर हम बात करें सबसे पहला मुकाबला, तो सीधे तौर पे तो टाटा पंच ही दिखाई देती है। क्या ये टाटा पंच के लिए कड़ा कंपटीशन साबित होगी? देखिए, इतने साल टाटा पंच के तो मजे थे, उसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था नहीं। और ठीक है, अगर उस सेगमेंट में किसी को गाड़ी चाहिए होती थी तो वही एक ऑप्शन थी। अब ये गाड़ी जो है ये जरूर उस गाड़ी को कंपटीशन देगी, क्योंकि इसमें कुछ चीजें स्टैंडर्ड है, जैसे 6 एयरबैग हो गए, बहुत ही अच्छी पॉइंट है। ये स्टैंडर्ड है सारे मॉडल्स में। इसमें आपका AMT वगैरह का ऑप्शन है। गाड़ी के फीचर्स बहुत ज्यादा हैं जो हुंडई हमेशा डालती आई है। तो अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा कंपटीशन है, और टाटा को भी जल्दी अपनी गाड़ी को इस मुकाबले लाना पड़ेगा। उनको भी काफी चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्स्टर वगैरह की सेफ्टी रेटिंग भी अभी खैर गाड़ी टेस्टेड नहीं है, लेकिन होएगी तो बहुत अच्छी लेवल पे ही आएगी। तो टाटा वगैरह को भी इस लेवल पे जल्दी ही आना पड़ेगा और गाड़ी अपग्रेड करनी पड़ेगी, अगर हुंडई के साथ एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन के रहना है तो। बटन साहब, सिट्रोन की हमने शुरू में बात की, C3 ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट, रेनो की काइगर, क्या उन दोनों कारों से भी कोई मुकाबला यहां देख सकते हैं? वेल नॉट सो मच। थोड़ा सा मुकाबला आ जाएगा सिट्रोन C3 से, लेकिन काइगर और मैग्नाइट की सेल्स काफी डाउन है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर इसी कंपेटिटर जो होगी वो तो टाटा की पंच ही होगा। यहाँ पर जो तकरीबन फिलहाल तो तकरीबन हर महीने ऑलमोस्ट 10,000 प्लस यूनिट्स निकल रहे हैं टाटा मोटर्स के प्लांट से कस्टमर्स के पास। तो ये काफी अच्छे नंबर्स है, और हमें यू इंस्टेंटली अंडरस्टैंड हुंडई इस स्पेस में क्यों उतरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी अट्रैक्टिव सी कंज्यूमर बेस है जो हुंडई की एक्स्टर उसको कैप्चर कर सकता है। देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इस सेगमेंट में। नंबर्स यहाँ पर अभी भी काफी बड़े हैं, तकरीबन 2 लाख यूनिट्स एनुअली, तो ये एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। हुंडई इसको ग्रो भी कर सकता है, उसकी पोटेंशियल भी है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जो टक्कर आएगी इसके खिलाफ वो है टाटा की पंच से। शायद सिट्रोन C3 और कुछ ऐसे 1-2 और प्रोडक्ट्स जो है जो यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें एक और ये भी डर हो सकता है कि हुंडई की जो दूसरी गाड़ी है i10 नियोस भी यहां से कैनिबलाइज हो सकता है। जो एक्स्ट्रा कैनिबलाइज कर सकते हैं उसके नंबर्स होगी, योर 20,000 रुपीज मोर, आपको एक थोड़ी सी मॉडर्न और एक थोड़ी काफी अलग सी गाड़ी मिल सकती है। तो i10 नियोस की जो सेल्स है वो कैनिबलाइज हो सकती है। ये एक खतरा हो सकता है हुंडई खुद को। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे मन में भी यही विचार चल रहा था। दूसरा,
टूटू साहब, अब ये जो नया सेगमेंट पैदा हो गया है, मतलब अब बहुत, मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि लोगों की आजकल बड़ी तमन्ना रहती कि एसयूवी जैसी दिखने वाली गाड़ी उनके पास हो, फिर उसमें फीचर भी ऐड हो जाए तो माशाअल्लाह। तो क्या ये जो प्रीमियम हैचबैक है उसके सेगमेंट को भी थोड़ा खाएगी, और जो इससे सस्ती गाड़ियां हैं वहां से भी क्या जो 3-4 लाख 5 लाख तक गाड़ियां आ जाती हैं इस समय, एंट्री लेवल जो कारें हैं, वहां के लोग भी सोचेंगे ना कि 1-8 लाख रुपए और जोड़ के क्यों ना ये इस रेंज वाली या इस सेगमेंट की गाड़ी खरीद ली जाए। देखिए भट्ट साहब, असलियत में तो ये है कि इस वक्त सारा माहौल एसयूवी की तरफ चल रहा है, और ये एसयूवी एक नाम है, रह गया है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, बट एक्चुअली जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स होती हैं दे आर सपोज टू बी अ रफ ऑफ रोडर्स। तो ये रफ ऑफ रोडर तो है नहीं, तो इट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ एन एसयूवी, एंड एवरीबडी वांट्स टू हैव समथिंग मोर माचो, समथिंग मोर ड्राइवेबल, एंड ऑफ कोर्स द कमांड ऑफ ड्राइविंग व्हेन यू आर सिटिंग ऑन टॉप। ये चीजें सारी देखी जाती हैं एंड पीपल अप्रिशिएट देयर। तो मेरे को तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि इनके अपने कुछ मॉडल्स हैं जो कैनिबलाइज हो जाएंगे, जो बर्ट ने भी कहा, वो डेफिनेटली होंगे, और साथ साथ में इनकी जो ऊपर के भी हैं जो मॉडल लाइक वेन्यू एंड ऑल, उनको भी थोड़ा सा ये टक्कर देगी, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट लॉन्च, और लेटेस्ट जो इंजीनियरिंग और लेटेस्ट फीचर्स जो होते हैं दे आर डेफिनेटली मच मोर देन दी ओल्डर वंस। तो ये चीजें देखते हुए Hyundai के प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत बढ़िया, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड पॉपुलर व्हीकल टू बी गोइंग फॉर। फटाफट, इट्स अ टाइम फॉर वर्डिक्ट। ज्यादा समय नहीं है, इसलिए सबसे एक 2 लाइन में जवाब। अगर 6 से 7 लाख रुपए का बजट दिया जाए तो आप कौन सी गाड़ी चुनेंगे? ये जो जिन 3-4 गाड़ियों की हमने बात की एक्स्टर के अलावा, रणजीत साहब पहले आप। मैं तो एक्स्टर ही लूंगा, मेरे को गाड़ी बड़ी पसंद आई है, फीचर सेट बहुत पसंद आया है, और मेरे को लगता है कि एक्चुअल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। चलिए बढ़िया है, तो यहां तो 1 वोट गया एक्स्टर को। टूटू साहब, आपकी क्या पसंद रहेगी? देखिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड देयर आर नो टू चॉइसेस। मेरे को ऐसा बजट मिले और ऐसे फीचर्स फिल्ड गाड़ियां मिले, आई डेफिनेटली गो फॉर इट। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। ओके, बर्टन जी। वेल, मेरी राय में तो मैं थोड़ा सा अलग ही हूं उसमें से। अगर मुझको उस प्राइस ब्रैकेट में ढूंढना है तो मैं शायद मारुति की स्विफ्ट के पास जाऊं, एक अच्छी स्पोर्टी हैचबैक जो है। लेकिन हाँ, कंटेम्प्रेरी होने के हिसाब से वेल डेफिनेटली Hyundai की एक्स्टर, इट इज द मोस्ट कंटेम्प्रेरी विद द मोस्ट फीचर पैक्ड वर्जन राइट नाउ इन द मार्केट। तो हाँ, शायद Hyundai की एक्स्टर विल बी द चॉइस दैट आई विल गो फॉर। राइट, तो तीनों एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं कि जा सकते हो इस कार के साथ, लेना पसंद करेंगे, उसके पीछे के रीजन है। लेकिन जैसे बर्टन ने कहा कि सबकी अपनी एक इंडिविजुअल चॉइस भी होती है, तो आप भी अपनी उस इंडिविजुअल चॉइस के साथ जाएंगे। कहने का मतलब ये था कि हाँ, एक ठीक कार बाजार में आई है जो बहुत सारे फीचर्स अपने साथ लेकर आ रही है, एक नया डिजाइन है, नया लुक है, Hyundai का नाम है, और भी कारें हैं भाई सेगमेंट में, वो भी तो बिकने के लिए है। लेकिन अगर आपको डिसीजन लेना है उसके लिए हमने एक बेस यहां बना दिया। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, एंड इट्स रियली जॉयफुल टॉकिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।